पुराने दुश्मन दोस्त बनते हुए नजर आ रहे हैं। An agreement has been arrived at on patrolling arrangements along the line of actual control in the India-China border areas, leading to disengagement and a resolution of the issues that had arisen in these areas. अब इंडिया और चाइना जो है एग्री हो गए हैं ऑन पेट्रोलिंग अरेंजमेंट्स। चले कि लद्दाख को लेके चाइना और इंडिया के बीच जो है एग्रीमेंट हो चुका है। दोनों कंट्री की फोर्सेस जो है डिसएंगेजमेंट शो करेगी ईस्टर्न लद्दाख को लेके, गलवान घाटी को लेके। व्हाई इंडिया वांट्स ए कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन विद चाइना, बट जब पाकिस्तान की बात आती है तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की बात नहीं हो रही, कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने की बात हो रही है। और 22 और 23 अक्टूबर को रशिया के अंदर ब्रिक्स समिट भी है, जिसके ऊपर पूरी दुनिया की नजर है। चाइना मिलना चाहता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ। पिछले तकरीबन 5 साल से भारत और चाइना जो है वो मुसलसल लगे हुए थे मामलात को नॉर्मलाइज करने में, लेकिन अब इंडिया और चाइना जो है एग्री हो गए हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पाक मीडिया कॉमेडी के एक नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, भारत और चीन के बीच में जो एलएसी पर टेंशन था वो अब रिजॉल्व हो चुका है। हुआ ये है कि भारत और चीन के बीच पेट्रोलिंग एग्रीमेंट पर साइन हो चुका है। दोनों देश एग्री हो चुके हैं इस एग्रीमेंट के लिए। अब तो उसके बाद पूरे पाकिस्तान में बवाल मच गया है, क्योंकि कोई भी टेंशन चल रहा था चीन के साथ तो भारत उसको रिजॉल्व करना चाहता है, और जो पाकिस्तान के साथ चलता है उसको भारत मैनेज करना चाहता है। पाक मीडिया ये बात कर रही है। तो आइए देखते हैं इसको लेके पाकिस्तानी में क्या बवाल मचा हुआ है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो दूसरों में भी शेयर कर दे। तो आइए देखते हैं आज का ये वीडियो। मैं आपको एक बात बताऊं, इंडिया इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन विद चाइना, बट इंडिया इज वेरी मच इंटरेस्टेड फॉर ए कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट विद पाकिस्तान। चाइना के साथ वो मसले सॉल्व करना चाहते हैं, पाकिस्तान में वो मसलों को मैनेज करना चाहते हैं। ये है वो बड़ा डिफरेंस। इसीलिए इंडिया ने तकरीबन 25 एक राउंड जो हैं वो किए हैं। उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि इंडिया ये समझता है कि पाकिस्तान के साथ तो पिछले 77 साल का मसला है, और हमने बहुत दफ़ा कोशिश भी की, बहुत दफ़ा पाकिस्तान ने भी कोशिश की, तो मसले सॉल्व नहीं हुए। तो लिहाजा अब सॉल्यूशन की तरफ नहीं जाते, मैनेज की तरफ जाते हैं ताकि इनको थोड़ी मुश्किल में डालें। जबकि चाइना के साथ वो समझते हैं कि इतना बड़ा प्लेयर है कि इसको इट्स टू बिग टू बी इग्नोर्ड, और उसको इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। और अगर ये चीज़ सामने आ गई है तो इसको फटाफट ठीक किया जाए, लेकिन इतना को ठीक किया जाए कि इंडिया की जो रेलिवेंस है वेस्टर्न वर्ल्ड तक रहे, क्योंकि ये भी एक तासुर है कि इंडिया चाहता है कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड पर्टिकुलरली अमेरिकन आज उसको सपोर्ट कर रहे हैं, वो इसीलिए सपोर्ट कर रहे हैं बिकॉज इसका चाइना के साथ मसले हैं। और वो इसको रिसेंटली जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक स्टोरी छापी थी कि और थ्रू सैटेलाइट्स उन्होंने बताया था कि चाइना ने कितने गांव एलएसी के ऊपर बना लिए हैं। तो ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। बहरहाल लद्दाख पे चाइना ने जब इस पे उन्होंने टेक ओवर किया था, हाँ। तो चाइना उस टाइम ये उनकी स्टेटमेंट्स थी कि ये लद्दाख हमारा हिस्सा है, और जो इंडिया है वो कहता था कि लद्दाख हमारा हिस्सा है। हाँ, अब ये चीज़ बड़ी समझ से बाहर है कि ये एग्रीमेंट से ये दोनों पीछे हटेंगे, तो फिर फैसला क्या हुआ कि ये अभी क्या कह सकते हैं, ये चाइना का हिस्सा है या इंडिया का हिस्सा है? चाइना हार मान गया ना, 2020 में जा रहा है। नहीं, चाइना। आप तो सीधा ये कहना चाह रही हैं कि चाइना हार मान गया। वैसे मैं ये नहीं समझता, लेकिन ये है कि जो एग्रीमेंट अगर हो रहा है तो इसके पसे पुश्त बैकअप पे बहुत सारी वजूहात ज़रूर होंगी, और इसमें कोई ना कोई सपोर्टिंग पर्सन होगा जो इंडिया और जो ये चाइना इनको नज़दीक तो रशिया है सर, रशिया नहीं, रशिया बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि पिछले दिनों में मंथ्स के अंदर जो चाइना और इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनकी मुलाकात हुई है, तो इट शोज़ कि रशिया जो है एज अ सपोर्टिंग पर्सन के तौर पे काम कर रहा है इनको नज़दीक लाने के लिए। और उसका एक कहीं ना कहीं एक रोल है। ठीक है। तो ये जो समिट हो रही है, अब ये भी एक रोड मैप टुवर्ड्स
कह सकते हैं कि फ्रेंडशिप की तरफ एक हाथ है, ठीक है। लेकिन मैंने लास्ट टाइम भी मेरी जब बात हुई थी तो मैं यही कह रहा था कि जो ममालिक हैं जब ये तजारती रवाबित करते हैं, फॉरेन पॉलिसीज़ को देखते हैं, तो ये दुश्मनियाँ वगैरह ये भूल जाते होते हैं। सही हो ये गया। क्योंकि मुल्क की डेवलपमेंट और वो चीज़ बड़ी मैटर तो करती है। चाइना को इंटरेस्ट नजर आ रहा है इस वक्त इंडिया की इकोनॉमी में, इंडिया की मार्केट में, कि जो चाइना एग्रेसिवली लद्दाख की तरफ बढ़ा था, आज वो कहता है कि नहीं जी हम दोस्ती करते हैं, लद्दाख का मुद्दा भी खत्म करते नहीं, हैं। चाइना को क्यों इंटरेस्ट नजर आता है? मैं कहता हूँ इंडिया को भी नजर आ रहा है हाँ, interest, इंडिया ठीक है? के जैसा जरूरी नहीं है कि yes। चाइना इज अ सुपर पावर हाँ। है, और इंडिया भी ये चीज समझता है। दोनों मुल्क अब मिलिट्री डायलॉग भी हुआ और डिप्लोमेटिक डायलॉग भी हुआ, लेकिन मेरे सब एक सेंट्रल क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, आज सुबह से जब ये चीजें मुझे पता चल रही हैं तो मैं इस थोड़ा स्टडी कर रहा हूँ कि व्हाई इंडिया वांट्स ए कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन विद चाइना, बट जब पाकिस्तान की बात आती है तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की बात नहीं हो रही, कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने की बात हो रही है। सो विद द चाइनीज दे आर रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट, विद द पाकिस्तान दे आर मैनेजिंग देयर कॉन्फ्लिक्ट। वो कश्मीर का हो सकता है, सर क्रीक का हो सकता है, वो कोई चीज भी हो, ठीक है। सो इसकी क्या दोनों की आप समझते हैं बड़ी वजूहात क्या है? आप किससे, क्योंकि बड़ी गहरी नजर रखते हैं, आप इसको क्या समझते हैं कि चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व की तरफ और हमारे साथ कॉन्फ्लिक्ट मैनेज की तरफ इंडिया जा रहा है? देखें जी, ये बड़ी क्लियर किस्म की स्टेटेड पॉलिसी है, और इसकी थोड़ा सा बैकग्राउंड में अगर आप झांके हैं तो मेरे ख्याल में ये सेल्फ एक्सप्लेन करती है अपने आप को। ये दो टोटली डिफरेंट पॉलिसीज़ हैं, और इसको जो है वो इंडिया जो है, भारत जो है, वो बिल्कुल दो डिफरेंट नुक्ता नज़र से देख रहा है बगैर किसी इबाम के। पहला तो इसमें जो क्लियर है, देखिए चाइना के साथ एक लिमिटेड एक डोमेन के अंदर उनकी क्लैश है, और मोस्टली वो कंसंट्रेट करती है बॉर्डर्स अफेयर्स के और बॉर्डर के इर्द गिर्द, और उसके साथ जो एक हिस्टोरिकल रूट्स जुड़ी होती हैं जो किसी भी मूवमेंट को या अनरेस्ट को किसी तरीके से किसी आइडियोलॉजिकल स्कूल के साथ जोड़ती हैं, वो उसके साथ उस तरीके से जुड़ता नहीं। जो आखिरी इन लोगों के दरमियान माजी में इस तरह के क्राइसिस रहे हैं, हुआ वो वियतनाम के हवाले से हुआ हो या तिब्बत के हवाले से, सबसे मेन चीज़ जो एग्ज़ाइल, गवर्नमेंट इन एग्ज़ाइल इन्होंने तस्लीम की, और उसको बाकायदा एक वही शक्ल दी जो आज आपके बलूचिस्तान के अंदर मुख्तलिफ छोटी छोटी चीज़ों की हाल दो कि वो स्केल नहीं है। लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करते हैं तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो सबसे बड़ा मसला है वो कश्मीर का है। अगर चाइना और इंडिया दोस्ती कर रहे हैं, जैसे ये एग्रीमेंट हो गया, मतलब दोस्ती होगी, पुरानी दुश्मनियां दोस्ती में बदल रही हैं, दोनों 2020 वाली कंडीशन पे जाएंगे जहां से हालात बिगड़े, तो क्या वजह है कि मोदी साहब हमारे वजीर आजम के साथ नहीं बैठ रहे? हमारे वज़ीर आज़म के साथ बैठेंगे, उनको क्या फ़ायदा मिलेगा? फ़ायदा तो मिल सकता है, लेकिन अगर हम उनकी एडवांटेज देख लें, वो सियासी एडवांटेज जिस तरीके से वो पाकिस्तान का नाम यूज़ करते हैं, अगर वो पाकिस्तान के साथ यानी दोस्ती कर लेंगे तो फिर वो वोट किस चीज़ पे मांगेंगे? लेकिन अब तो इंडिया पाकिस्तान को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देता जितनी 19 में दिया करता था। पर आप देख लो जिस तरीके से उन्होंने अपनी इलेक्शन का कैंपेन चलाया, आप देख लो उनकी स्पीचेस, उन्होंने पाकिस्तान का नाम कितने बार यूज़ किया, बहुत दफ़ा यूज़ हुआ, उन्होंने कश्मीर का नाम कितनी दफ़ा यूज़ किया है। हाँ। तो ये तो उनकी जो एक्सटर्नल इंटरनल पॉलिटिक्स है दोनों तरफ, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि सिर्फ उस तरफ है, इस तरफ भी है। वो पॉलिटिक्स ही सिर्फ पाकिस्तान के नाम से ही चल रही है। काफ़ी लोग जो कुर्सियों पे बैठे वो पाकिस्तान गया, और यहाँ पे जो बैठे इंडिया के नाम से ही बैठे हैं। तो ये था आज का वीडियो। आज के वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर दें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दे, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फिर आपसे मिलता है अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।